दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। बिहार में सीएम कुर्सी को लेकर बीजेपी का चिंतन मंथन जारी है। नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर इस बीच जेडीयू के बड़े नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। भाजपा की दिल्ली में बैठक नहीं हो पाई, लेकिन जेडीयू ने अपनी बैठक पटना में बुलाई नीतीश कुमार के आवास पर। दरअसल इस बैठक को बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज है। बैठक खत्म होने के बाद वरिष्ठ नेता एक एक कर मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए नजर आए। बैठक में बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री विजय कुमार चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित कई पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और आगामी सरकार के गठन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, ऐसा सूत्र बताते हैं। दरअसल इस बैठक में चर्चा की गई कि बीजेपी नहीं, एनडीए की सहमति भी जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नई सरकार के स्वरूप, मंत्रिमंडल के संभावित गठन और सहयोगी दलों के बीच तालमेल को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि बैठक के बाद किसी भी नेता ने मीडिया के सामने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, जिससे सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बैठक बिहार में सत्ता के नए समीकरण तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से राज्य में सरकार के गठन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास पर हुई ये बैठक कई मायनों में निर्णायक मानी जा रही है। मंत्रिमंडल के दबदबे को लेकर भी चर्चा की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में गठबंधन के भीतर भूमिकाओं के बंटवारे और सरकार के संचालन को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा आने वाले समय में नीतिगत फैसलों और विकास कार्यों को लेकर रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेताओं के साथ राज्य की राजनीतिक हालात पर विस्तार से बातचीत की और सभी की राय मशविरा भी लिया गया। बैठक के बाद बाहर निकलते हुए नेताओं के चेहरे पर गंभीरता साफ नजर आई, लेकिन उन्होंने मीडिया के सवालों से दूरी लगातार बनाए रखी। इससे यह संकेत मिलता है कि अभी भी कई मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेना बाकी है। जेडीयू से अपना उत्तराधिकारी चुने नीतीश कुमार, ये आरजेडी का कहना है। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को एक नया ऑफर पहले ही दिया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत में विपक्ष अब आखिरी दांव के रथ पर सवार हो गया है, और वे भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि भावनात्मक बहाव से लैस के साथ। शब्द भी कहे जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जाइए, यही सरकार बनाइए। ये भावनात्मक अपील जेडीयू के किसी सामान्य कार्यकर्ता या किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी और तेजस्वी यादव के प्रमुख रणनीतिकार, विधायक और राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू की है। साथ ही आरजेडी के कुछ नेता नीतीश कुमार को जेडीयू से ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनने की बात कह रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से ये जो पूरा समीकरण है, ये काफी दिलचस्प हो चुका है, लेकिन अब जानिए सत्ता के फॉर्मूले के तहत राजद का दाव क्या है। ये भावनात्मक अपील बिहार के भविष्य की राजनीति में उथल पुथल के लिए काफी है। आने वाली सरकार को साथी दल की तरफ से तो सत्ता तो दी जा रही है, पर वह भी सशर्त दी जा रही है। नीतीश कुमार की पटरी पर ही भविष्य की सरकार की मियाद है, ये भी स्पष्ट है। नीतीश की पटरी पर से जिस दिन भाजपा उतरी और नीतियों में भगवाकरण को शामिल किया, हो सकता है कि उस दिन आरजेडी की ये अपील जो है नीतीश कुमार के काम आ जाए। दरअसल ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार और आरजेडी ने एक साथ मिलकर आने का फैसला किया है। 2015 में दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तेजस्वी यादव उस वक्त पहली बार डिप्टी सीएम बने थे। भाजपा का सुपड़ा साफ बिहार से हो गया था आरजेडी और जेडीयू के उस गठबंधन के चलते। दूसरा वाकया आया जब 2021 के अंत में जब मोह भंग हो गया
नीतीश कुमार का बीजेपी से, फिर उन्होंने आरजेडी के साथ जाने का फैसला कर लिया, तेजस्वी यादव को एक बार फिर से सरकार में शामिल कर लिया, 2024 के 28 जनवरी तक सरकार में उन्हें शामिल रखा। उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी और 28 जनवरी 2024 को नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी के साथ एक बार फिर से गठबंधन करने का फैसला किया, जो गठबंधन आज तक बदस्तूर जारी है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो सीएम कुर्सी छोड़ने का फैसला किया है, उसके बाद से जेडीयू की तरफ से लगातार ये पासा फेंका जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी न किसी तरीके से उनका ऑफर जो है उसे स्वीकार कर ले। क्या नीतीश कुमार आरजेडी के ऑफर को स्वीकार करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, या फिर आरजेडी की ऑफर को भविष्य की राजनीति के तौर पर देखेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की सोच को कोई नहीं जानता है कि वो किस वक्त क्या फैसला लेने वाले। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं। चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार 13 अप्रैल को जो है पटना वापस लौटेंगे, 14 अप्रैल को वो इस्तीफा सौंपेंगे और 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बन जाएगी। लेकिन जैसे ही 10 अप्रैल को नीतीश कुमार की शपथ दिल्ली में हुई, तुरंत वो पटना वापस लौट गए और उसके बाद पार्टी के नेताओं के साथ लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहा कि हम बेशक सीएम कुर्सी को छोड़ रहे हैं, लेकिन हम बिहार को नहीं छोड़ रहे हैं और हम नेतृत्व संचालन को नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो सरकार संचालित होगी बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी के सीएम के साथ, उस सरकार में हमारा खास योगदान रहेगा। यानी कि नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके योगदान के बिना सरकार चलाना संभव नहीं है। इसी के साथ भाजपा जो कि 10 अप्रैल को अपनी बैठक दिल्ली में करने वाली थी बिहार के शीर्ष नेताओं के साथ, उस बैठक को पोस्टपोन कर दिया गया। खबर यह आई कि बीजेपी की इस बैठक से कहीं ना कहीं एनडीए में बिखराव देखने को मिल सकता है, नाराजगी देखने को मिल सकती है, और जिसके चलते बीजेपी हाईकमान दिल्ली में जो बैठक बुलाने वाला था, नितिन नवीन जिसकी अध्यक्षता करने वाले थे, उसे पोस्टपोन किया गया। खबरें अब ये हैं कि एनडीए का नेतृत्व जो है, एनडीए के तमाम सहयोगी दल जो हैं, वो बैठकर ये तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसके बाद वो सुझाव बीजेपी हाईकमान को दिया जाएगा, जिसके बाद सीएम पद पर यहां मुहर लगने की संभावना बताई जा रही है। तो राजनीतिक पेचीदगियां आसान नहीं है बीजेपी के लिए भी मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, लेकिन क्या इसमें नीतीश कुमार एक अहम भूमिका निभाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद फाइनल रिपोर्ट हाईकमान के सामने पेश करेंगे, और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री पर अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी का भाग्योदय होता हुआ नजर आता है या किसी नए चेहरे के तौर पर दाव भारतीय जनता पार्टी हाईकमान बिहार में खेलती हुई नजर आती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, उसका कमेंट बॉक्स में हमें इंतजार रहेगा। अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।